हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय जुनैद सर में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे इंडिया जीके और इंडिया जीके में हम कराएंगे आपको इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास, भारत के प्राचीन इतिहास हम कराएंगे। जितने भी आज तक यहाँ पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे हम यहाँ पर कराने वाले हैं। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में हम कराएंगे आपको भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। ठीक है, तो इसको हमें पढ़ाएंगे भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। हम आपको बताएंगे यहाँ से जितने भी आज तक पिछले एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपके सामने देख लीजिए। ये यहाँ पर इस साइड में आपके क्या होंगे, शिफ्ट देखे रखी होंगी। इस शिफ्ट में इस एग्जाम में सारे पूछ रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर हैं और यही से क्वेश्चन आपके आगामी एग्जामों में उठाए जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। रिज्यूम कर लिया है, ठीक है, इनको थोड़े से कर देते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं मैं पहला प्रश्न से। भाई ये रहा, हम आपको इनको बता देते हैं। ये पहला प्रश्न, तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था भाई, तो ताम्रपाषाण युग में किया गया था। कब? ताम्रपाषाण युग में। ठीक है, ताम्रपाषाण युग में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? तो बताना है तो 1957 से 58 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 से 58 में हुई थी भाई। भीमबेटका के शिलासिरे प्रसिद्ध हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भाई। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है तो भीमबेटका में पाई जाती है भाई। ठीक है, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है। तो वे हो जाएंगे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आगे चलिए, आगे आपको अगला प्रश्न। मध्य पाषाणिक सतलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम है भाई। मेहदहा, लेखिया, पेशरा और बीरभानपुर। ठीक है, ये हो जाएंगे आपकी। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं, मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण मिले हैं, लहुरा देव से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव। मध्य पाषाणिक स्थल में से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं भाई। तो बागौर से हुए हैं। कहाँ से हुए? बागौर से भाई। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं तो लेखनिया से मिलते हैं। लेखनिया से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं तो आदमगढ़ से मिले हैं भाई। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ, मतलब शुरू हुआ, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था भाई। आगे चलिए, मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक सतर प्रकाश में आया, गुफ कराल में आया था। ठीक है, गुफ कराल में। आगे चलिए यहाँ से, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, मतलब शुरू हुई, नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है, चलिए, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले तो बुर्जहोम से मिले। ठीक है, राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित हैं तो संगन कल्लू हो जाएंगे आपके। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो विंध्य क्षेत्र से होते हैं भाई। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो वे जौ था भाई। क्या था? जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ, मतलब शुरुआत सबसे पहले किया तो भारत में किया था। भारत। ठीक है, तो भारत हो जाएंगे इसके। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, किसको? मृतक को
दफनाने के स्थान के रूप में। एक ही कबर से तीन मानव कंकाल मिले हैं, तो दमदमा से मिले हैं भाई, दमदमा से। आगे चलिए भाई, विंध्या क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, तो लेख्या से मिले हैं भाई। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका से हुए थे। कहाँ से? भीमबेटका। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदाटोली अवस्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ, हस्तिनापुर में हुआ था भाई। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले, अंतरजी खेड़ा मिले हैं भाई, अंतरजी खेड़ा। जो फ्रेंड्स, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल मालूम हो जाएगा, हाँ वास्तव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितने भी हैं, कोई हमने नए क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, सारे पुराने क्वेश्चन है भाई ये। चलिए, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे भाई। आगे चलिए भाई, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने किया था भाई। किसने? थॉमसन। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे भाई। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदाटोली का उत्खनन किया था तो HD सांकलिया ने किया था, HD सांकलिया। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है तो शैल चित्रों के लिए है भाई, शैल चित्र के लिए है, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। चलिए भाई आगे, अगला प्रश्न बताइए। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से भाई। किसे? मध्य पाषाण काल से। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया, तो वो हो जाएंगे आपके नवपाषाण काल आपका। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है, तो मेहगढ़ा हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? मेहगढ़ा। आगे चलिए, प्रारंभिक मतलब शुरुआती मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे, तो पत्थर के औजार थे भाई। क्या थे? पत्थर के औजार थे। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है, हुनासागी हो जाएगा आपका, हुनासागी। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है, तो एक उपकरण है भाई, ये एक नवपाषाण कालीन उपकरण है सेल्ट। प्रागैतिहासिक काल के युग को कहा जाता है, तो पुरापाषाण काल कहा जाता है भाई। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण बुर्जहोम में है भाई, बुर्जहोम। तो क्या हो जाएंगे आपके? बुर्जहोम हो जाएगा आपका। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है, तो किस प्रांत में है? तो बलूचिस्तान में हो भाई, बलूचिस्तान। यहां बताइए आप। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है, तो महाराष्ट्र में है भाई। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। पुरातात्विक स्थल कोल्डी हवा स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई, तो हथनोरा में पाई गई। इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई, तो हथनोरा में पाई गई। इनमें से सही सम्मिलित करना है आपको। पुरातात्विक स्थल है, यहाँ पर वर्तमान स्थान है नेवासा, ठीक है। कहाँ पर है? तो ये बताना है आपको, जल्द से बताइए आप।
तो आपको बता दें नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक, डीडवाना राजस्थान और गुड़ियाम भोपाल तमिलनाडु में है। ठीक है, ये स्थान आपसे पूछे जाते हैं भाई। कालीबंगन आपका राजस्थान के अंदर है, राखीगढ़ी हिसार के अंदर है। ठीक है, लोथल आपका गुजरात के अंदर है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है सारे स्थानों को। यह एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है। तो क्लास अच्छी लगा तो कमेंट में जरूर बताना है फ्रेंड्स, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इंडिया जी का, हरियाणा जी के और हिंदी की क्लास, सारे हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसके भी सारे हम यहाँ पर आपको कराएंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल मुफ्त और फ्री। तो आपको बता देते हैं हम अगली क्लास होगी आपकी सिंधु सभ्यता संस्कृत, और यह पहले हम बेसिक से पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम कराएंगे फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए हमारे साथ आप बने रहिए फ्रेंड्स।